हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीएचएसएल का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो देखिए, ये जो लाल लैटराइट मिट्टी होता है ना, ये काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो लाल लैटराइट मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो लाल लैटराइट मिट्टी लैटराइट चट्टानों के जो है अपक्षय के कारण बनता है और इसमें आयरन और एल्युमिनियम की जो मात्रा है ना, ये सबसे अधिक होता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में जो है लाल लैटराइट मिट्टी भी जो है चाय बागानों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि महाराष्ट्र की निम्नलिखित में से जो है कौन सी झील नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में जो है शामिल किया गया था। तो देखिए, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ना, इसे जो है नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में जो है शामिल किया गया था। तो लोनार झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लोनार झील के बारे में, तो ये जो एक राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है जो कि एक सोडा झील है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हक्की पिक्की और ये जो सिद्धि है ना, ये कर्नाटक का क्या है। तो देखिए, ये जो हक्की पिक्की और सिद्धि है ये कर्नाटक की जो है भाषाएं हैं। तो भाषाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो देखिए, तेलंगाना की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ये हिमा कोहली बनी है। तो हिमा कोहली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, पाथवे टू गॉड पुस्तक के जो लेखक है ना, ये महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1971 में जो है भारत में प्रकाशित हुआ ये जो है पुस्तक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो देखिए, ये जो आपका थाई पूषम त्यौहार है ना, जो कि तमिलनाडु का है और ये भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो थाई पूषम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, ये जो भगवान मुरुगा है ना, ये किसके पुत्र हैं, तो ये शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि बड़ी ईगल और ये जो अल्बाट्रॉस जो शब्द है ना, ये किस खेल में उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए, ये जो बड़ी और ईगल और ये जो अल्बाट्रॉस ये सब जो शब्द है ना, ये आपके गोल्फ खेल में जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से जो है कौन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। तो देखिए, जनवरी 2021 तक ये जो आपके नरेंद्र सिंह तोमर थे ना, ये जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। तो नरेंद्र सिंह तोमर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ये जो है कौन है। आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसको जो है आमतौर पर दूध चीनी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है दूध में पाया जाता है। तो देखिए, ये जो लैक्टोज है ना, इसे जो है आमतौर पर दूध चीनी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है दूध में पाया जाता है। तो लैक्टोज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लैक्टोज के बारे में। तो देखिए, ये जो लैक्टोज है ना, एक डिसैकराइड है जो कि ग्लैक्टोज और शर्करा से बना होता है। एग्जाम में जो इसका आणविक सूत्र पूछा जाता है, तो देखिए लैक्टोज का जो आणविक सूत्र होता है ना, ये C12
S22 और O11 होता है। तो इसका आणविक सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। दूध में मौजूद शर्करा को क्या कहते हैं? तो ये लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज आमतौर पर जो है ये आपका मिल्क शुगर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है दूध में पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका अयोध्या जो शहर है ना, ये आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सरयू नदी के बारे में, तो देखिए ये जो सरयू जो है ये एक नदी है जो कि उत्तराखंड में नंदाकोट पर्वत से निकलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए ये जो हैदराबाद है ना, ये आपका तेलंगाना में है, जो कि आपका मूसी नदी के तट पर स्थित है। और ये जो आपका जयपुर है ये आपका राजस्थान की राजधानी है, और इसे जो है गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है और किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका साबर नदी के तट पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे अधिक साक्षर जिला था ये शेरछिप जिला था। तो शेरछिप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं, उन्हें जो है साक्षर माना जाता है। शेरछिप के बारे में अगर मैं जान लूँ तो देखिए शेरछिप जो है भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है, और 2011 की जनगणना के आंकड़े के अकॉर्डिंग जो है शेरछिप जिले में औसत जो साक्षरता दर रहा था वो 98.23% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी हेल्पलाइन जो है शुरू किया गया था? तो देखिए सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये जो आपका किरण हेल्पलाइन जो है वो शुरू किया गया था। तो किरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो किरण जो है हेल्पलाइन भारत में पहली राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। इसे जो है सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया था। और इसे जो है किस लिए जारी किया गया था? तो आत्महत्या के बढ़ते प्रयासों और संकट प्रबंधन को रोकने के लिए जो है इस हेल्पलाइन को जो है शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक अस्थायी फाइल का विस्तार है? तो देखिए ये जो .tmp है ना, ये एक अस्थायी फाइल का जो विस्तार है। तो .tmp आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में जो है चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए सौरमंडल में सबसे ज़्यादा जो चंद्रमाओं की संख्या है ये आपका शनि ग्रह में है। तो शनि ग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए शनि के जो है 82 ज्ञात चंद्रमा हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। शनि के कितने चंद्रमा हैं? तो 82 हैं। शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, और इसे जो है सौरमंडल का गहना भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए ये जो आपका विंडोज़ है ना, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये जो विंडोज़ है ये क्या है? तो ये आपका क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका उबंटू है, उसके बाद द्रुपल और ये जो लिनक्स है, ये आपके क्या हैं? तो ये आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो देखिए ये जो चंपारण सत्याग्रह है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में जो है शुरू किया गया था। तो 1917 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए 1917 में जो है नील की खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया था। किसके खिलाफ? तो नील की खेती के खिलाफ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह भारत में जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था। और ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये बिहार के चंपारण में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष किया गया था, तो ये 1897 में किया गया था। तो 1897 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रेणुका झील ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो रेणुका झील है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कुषाण वंश का शासक नहीं था। तो देखिए कौन जो है कुषाण वंश का शासक नहीं था। तो देखिए ये जो नहपना है ना, ये कुषाण वंश का जो है शासक नहीं था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज ये जो है किस खेल से जुड़े हैं। तो देखिए ये जो दोनों हैं ये भाई हैं और ये जो आपके लॉन टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। तो लॉन टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गॉस नामक इकाई में निम्नलिखित में से जो है किसे मापा जाता है। तो देखिए गॉस नामक इकाई में जो है ये चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए गॉस जो है चुंबकीय प्रेरण का एक ऐसा इकाई है और गॉस जिसका जो ये होता है सिंबल वो जी होता है, इसका उपयोग जो है चुंबकीय प्रेरण के मापन के लिए किया जाता है, जिसे जो है चुंबकीय प्रभाव घनत्व भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो है प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। तो देखिए ये जो एंथोसाइनिन वर्णक होता है ना, ये प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। तो एंथोसाइनिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है ये कब हुआ था। तो देखिए स्वतंत्र भारत में जो प्रथम विधि आयोग की स्थापना है ना, ये 1955 में हुआ था। तो 1955 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके जो है पहले कौन अध्यक्ष थे। तो देखिए भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री MC सीतलवाड़ जो है इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस मुगल बादशाह ने जो है मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में जो है मुर्शिदाबाद के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अकबर के द्वारा जो है ये मकसूदाबाद नामक शहर का जो है निर्माण किया गया था, जिसे जो है बाद में मुर्शिदाबाद का नाम से जाना जाता है। तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो देखिए ये जो तमिलनाडु राज्य है ना, इसमें जो है पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो देखिए ये जो साक्षी मलिक है ना, ये जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। तो साक्षी मलिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए साक्षी मलिक ने जो है 2016 में रियो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था। वह किसी भी क्षेत्र में जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली चौथी भारतीय महिला थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में और प्रश्न बनता है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है 2000 की सिडनी ओलंपिक में जो है भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। PV सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। PV सिंधु जो है बैडमिंटन में 2016 में रियो ओलंपिक में जो है जीत हासिल की थी और यह जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो है भारतीय महिला बनी थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रसिकुलिया नदी निम्नलिखित में से जो है किस राज्य से होकर गुजरता है। तो देखिए ये जो रसिकुलिया नदी है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य से होकर गुजरता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। तो देखिए ये जो ओथा मेला है ना, ये गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। तो वोथा मेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वोथा मेला के बारे में। तो देखिए ये जो आपका नवंबर में वोथा नामक गांव में आयोजित किया जाता है।
है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए एमनेस्टी पुस्तक के जो लेखक हैं ये अरविंद अडिगा हैं, तो अरविंद अडिगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।